तो ये बात हो गई इंटाइन और एक्साइन की। अब इसमें बात ये है, जो मेन बात है, कि ये जो यूबिस बॉडी का अरेंजमेंट होता है, किसमें, एक्साइन में या इंटाइन में? मुस्कान, यूबिस बॉडी किसमें होता है, एक्साइन या इंटाइन में? सर एक्साइन में। तो इसका अरेंजमेंट बहुत ही स्पेसिफिक होता है, बहुत खास होता है, और ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट बहुत ही सुंदर लगता है। उसको बोलते हैं स्कल्पचर्ड लेयर, सुंदर लेयर। आपके मैम लोग की तरह नहीं, मतलब इसका अरेंजमेंट वो वाला सुंदर नहीं, इसका मतलब एक खास अरेंजमेंट होता है, कि किसी में इस टाइप से है, तो किसी में इस टाइप से है अरेंजमेंट, किसी में इस टाइप से है, समझ रहे हो? कुछ खास प्रकार का अरेंजमेंट होता है। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं स्कल्पचर्ड अरेंजमेंट, स्कल्पचर्ड लेयर। और ये अलग अलग स्पीशीज के पॉलन ग्रेन में अलग अलग होता है, इसीलिए प्लांट टेक्सोनोमी में, प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में हम पॉलन ग्रेन का सहारा लेते हैं। एक बात तो ये, ड्यू टू स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ यूबिस्पोम, और ये एक्साइन में होता है। इसका मतलब एंटाइन अनस्कल्पचर्ड लेयर है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई यूबिस बॉडी नहीं होता है, इसीलिए कोई प्लांट टेक्सोनोमी में हेल्पफुल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जो ये पूरा का पूरा एस्पोरोपोलिनीन है, मैंने बोला जो एक्साइन में होता है, ये पूरे दुनिया का सबसे हार्डेस्ट, मतलब कि सबसे मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद रखना, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक, वर्ड चेंज कर देगा एनसीईआरटी का। मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ना कोई एंजाइम गला सकती है, ना कोई एसिड जला सकता है, ना कोई अल्कली, ना कोई टेम्परेचर पे ये जल सकता है, हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है। इसलिए ये ओल्डेस्ट फोसिल माना जाता है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। ये बात हो गई। तो अब हम इसमें आपको बता रहे हैं, अब हम इसमें आपको बता रहे हैं जड़मुखपुर का कंसेप्ट। चलिए अगले स्लाइड पे हम अलग से ले रहे हैं, अगले स्लाइड पे हम अलग से ले रहे हैं आपके लिए जर्मपुर, हेडिंग डाल रहे हैं जर्मपुर। जर्मपुर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन आपके सामने मैं बना रहा हूं एक पॉलन ग्रेन। हाँ जी मुस्कान, ये क्या है? पॉलिन ग्रेन। माइक्रोस्पोर। अभी ये क्या है? माइक्रोस्पोर। अब मैं अभी ये माइक्रोस्पोर की सेल मेम्ब्रेन भी दिखा दे रहा हूँ, ले लो, ये खुद की माइक्रोस्पोर की सेल मेम्ब्रेन, ये जो ब्लैक कलर की है, ये माइक्रोस्पोर की सेल मेम्ब्रेन। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कि इसके बाहर दो लेयर लेके आ रहा हूं। तो इसके बाहर दो लेयर लाने के लिए मैं इसको पहले बड़ा कर दे रहा हूं। अरे यार, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये सब मुझे पहले जगह करके रखना चाहिए। अरे यार, रुको, जस्ट वेट। तो बाहर की तरफ में मोटा लेयर बनाऊं कि पतला? ठीक। बताओ। बाहर की तरफ मोटा लेयर बना रहा हूं। चलो, अब उसके अंदर एक और लेयर बनाऊंगा। तो उसके अंदर मोटा लेयर बनाऊंगा कि पतला, मुस्कान? सर पतला। तो बाहर वाले लेयर का क्या नाम होगा, रिया? और अंदर वाले लेयर का क्या नाम होगा? बाहर वाले का होगा एक्साइन और अंदर वाले का इंटाइन।
मुस्कान, एक्साइन किस चीजों का बना हुआ होगा मटेरियल? सर एक्साइन प्रो यूबिस और क्यूटिन और स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ ये है। मिक्स कर दी बात को। अरे प्रो यूबिस टेपेटम ने सिक्रीट किया और प्रो यूबिस में क्यूटीन और स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन हुआ, तो प्रो यूबिस कन्वर्ट हो गया यूबिस में, तो फाइनली बना किस चीज का है वो? क्यूटिन और पोलिनिन। क्यूटीन और स्पोरो स्पोरोपोलिन का। और अंदर वाली लेयर किस चीज की बनी है? बोलो। पैक्टिन और सेलुलोज। पैक्टिन और सेल्यूलोज का। ये लो, तो ये आपके सामने मैंने तैयार कर दिया। तो ये जो पूरा येलो कलर का पार्ट था ये क्या था रिया? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर था। और उसके बाहर दो लेयर जो आई है, ईमानदारी से बताओ शुभम, कि ये लेयर खुद माइक्रोस्पोर ने बनाया है या किसी और ने बनाकर दिया माइक्रोस्पोर को? ये लेयर किसी और ने बना के दिया है। किसने बना के दिया? मुस्कान, मुस्कान, लेयर किसने बना के दिया इस माइक्रोस्पोर को? रिया, ये लेयर किस? टैपेटम। टैपेटम ने दिया। क्योंकि अभी बोला ना कि सारा कुछ तो टैपेटम ही ला के दिया ना, स्पोरोपोलिनिन हो या और भी जो कुछ भी यहाँ पे था, तो ये सब किसने दिया? दिया तो ये सब किसने? स्पोरोपोलिनिन ने ना, सॉरी टैपेटम ने दिया ना। मुस्कान मीटिंग में नहीं है क्या? मुस्कान मीटिंग में नहीं है क्या? सर यस सर है। तो आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो जवाब दो। तो चाहे एक्साइन हो या इंटाइन हो, ये रिलीज कौन करता है? बोलो। टैपेटम। टैपेटम। तो अब आप देखिए, आ जाइए इस पे। अब इस पे आपको हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। तो इस सबसे बाहर क्या है? बोलो। और इसके अंदर क्या है? जिससे पूछूंगा वो बताना। ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है? और ये क्या है? मुस्कान, सबसे बाहर ये क्या है? ये क्या है सबसे? एक्साइन। एक्साइन। उसके अंदर? इंटाइन। उसके अंदर जो ब्लैक कलर वाली लेयर है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोस्पोर। वेरी गुड, सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोस्पोर। और उसके अंदर पूरा येलो वाला क्या है? माइक्रोस्पोर। साइटोप्लाज्म ना बेटा, ये साइटोप्लाज्म है ना। यस सर सॉरी। साइटोप्लाज्म ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। रिया, ये रेड वाला क्या है? न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर। कैसा न्यूक्लियस है? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें जगह जगह पर किस लेयर की मैं बात कर रहा हूं, गौर से सुनना। एक्साइन जगह जगह पर कुछ ऐसी होती है। कैसी? तो दिखा रहा हूं। जगह जगह पर एक्साइन या तो एकदम पतली सी है या है ही नहीं, जैसे ये देखो, या फिर मान लो ये देखो। या तो है ही नहीं या फिर है भी तो पतली सी है, या फिर है ही नहीं। तो इसको मैं मार्क कर रहा हूं। ये वाला एरिया, एरिया, एरिया
ये वाला एरिया जहां पर एक्साइन या तो नहीं है या फिर अब्सेंट है, वो जगह कहलाता है जर्म पोर। क्या कहलाता है वो? जर्म पोर। तो मुझे जल्दी से बताएंगे कि जर्म पोर क्या है। ये जर्म पोर रीजन ऑफ किसका है? एक्साइन लेयर या इंटाइन लेयर? जल्दी बताओ। Exine layer. रीजन ऑफ एक्साइन लेयर। एक्साइन लेयर की बात कर रहे हैं। वेयर वेयर एक्साइन इज absent और वेरी थिन और वेरी थिन, वही क्या है? जर्म पोर है। और उसी जर्म पोर से कौन बाहर आ सकता है? उसी जर्म पोर से बाहर आ सकता है इंटाइन इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब। इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब। तो इसी रीजन से कौन बाहर आ सकता है? इंटाइन। इंटाइन comes out from germ pore, during from germ pore in the form of pollen tube। किस फॉर्म में आ सकता है वो? in the form of pollen tube, in form of pollen tube। कब आएगा ये? एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग पॉलेन जर्मिनेशन, जो कल पढ़ेंगे हम। पॉलेन जर्मिनेशन, पॉलेन जर्मिनेशन। 10 जर्म पोर हेल्प इन पॉलेन जर्मिनेशन। 10 जर्म पोर हेल्प्स इन पॉलेन जर्मिनेशन। ये पॉलेन जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो इंटाइन बाहर नहीं आती। तो ये जर्म पोर है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जर्म पोर के दो टाइप हैं। टू टाइप्स। एक को बोलते हैं ट्राइकॉलपेट और एक को बोलते हैं मोनोकॉलपेट। ट्राइकॉलपेट और एक को बोलते हैं मोनोकॉलपेट। ये मिलता है आपको डाइकोट में, ये मिलता है मोनोकोट में। पहले इसका मीनिंग क्या है? थ्री जर्म पोर, थ्री जर्म पोर इन अ पॉलन ग्रेन। एक पॉलन ग्रेन में 3 जर्म पोर, तो क्या बोलेंगे उसको? ट्राइकॉलपेट। मोनो का मतलब एक, वन जर्म पोर इन अ पॉलन ग्रेन। एक पॉलन ग्रेन में एक ही जर्म पोर, तो मोनोकॉलपेट। ये मिलता है डाइकोट में, फाउंड इन डाइकोट। ये कहाँ मिलता है? डाइकोट में। ये कहाँ मिलता है? फाउंड इन मोनोकोट। ये कहाँ मिलता है? मोनोकोट में मिलता है। तो ये मोनोकोट में। बोलो, मोनोकोट में पॉलन अरेंजमेंट कैसा? पॉलन के टेट्राहेड्रल का अरेंजमेंट कैसा? आइसोबाइलेट्रल। डाइकोट में कैसा? टेट्राहेड्रल। मैंने सही बोला कि गलत बोला? जल्दी बोलो। शुभम, डाइकोट में कैसा अरेंजमेंट? डाइकोट में कैसा डाइकोट में टेट्राहेड्रल था। डाइकोट में टेट्राहेड्रल। और मोनोकोट में? रिया पटेल, आइसोबाइलेटरल। रिया पटेल। Yes, sir. Isobilateral. Monocot. टेट्राहेड्रल डाइकोट में
और मोनोकोट में आइसोबाइलेटरल। ऐसे ही फिर आज मोनोकोट डाइकोट की बात आ गई, तो आज बात आई है जर्म पोर की। तो जर्म पोर मोनोकोट में कैसा, मोनोकॉल्पेट, मोनोकोट मोनोकॉल्पेट, मोनोकोट मोनोकॉल्पेट, ट्राइकॉल्पेट डाइकोट में। तो ये तो बात हो गई जर्म पोर की। अब सुनना, टेपेटम न और भी कुछ मटेरियल सक्रीट करता है, येलो कलर का ही होता है, एकदम चिपचिपा सा पदार्थ। किसके बाहर, एक्साइन के भी बाहर। किसके बाहर, एक्साइन के भी बाहर कुछ चिपचिपा पदार्थ सक्रीट होता है। कौन सक्रीट किया है, टेपेटम। किस चीजों का बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ है। किस चीजों का बना हुआ है, लिपिड का, और थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट का। अब ये चिपचिपा पदार्थ होता है, कैसा होता है, स्टिकी। तो मुझे बताओ, अगर ये स्टिकी होता है, तो अगर एंथर पर पॉलेन है, एंथर के अंदर, और इस पॉलेन पर कोई इंसेक्ट आके बैठ जाए, तो क्या पॉलेन ग्रेन उस इंसेक्ट से चिपक जाएगा, यस और नो मुस्कान, अगर ये चिपचिपा पदार्थ बाहर है? यस सर, चिपक जाएगा। और चिपक जाएगा तो जहां जहां इंसेक्ट जाएगा वहां वहां ये पॉलेन जाएगा। यस सर। तो क्या पॉलिनेशन हो जाएगा? यस सर। And this material is called as pollen kit. This is called as pollen kit. ये क्या है, pollen kit है। ये है pollen kit। pollen kit के बारे में अब कुछ बातें लिखा जाए। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर, ये सभी पोलन ग्रेन में नहीं मिलता है, जिसमें मिलता है उसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। तो क्या बोलेंगे, फाउंड इन सम प्लांट, सभी में नहीं मिलता है। फाउंड इन कैसा प्लांट जिसमें पॉलिनेशन कौन कराता है, रिया? Insect. फाउंड इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। बताओ मुस्कान, ये एक्साइन के अंदर है कि बाहर है? सर ये एग्जाइन के बाहर है। आउटर, आउटर ऑफ एक्साइन। कौन सक्रीट करता है, अभी बताया था, सक्रीटेड बाय टेपेटम। टेपेटम, secreted by टेपेटम, टेपेटम सेल। बताओ शुभम, कैसा है ये, कैसा लेयर है, किस टाइप का ये लेयर है, चिपचिपा या रफ? स्टिकी लेयर है, स्टिकी लेयर। किस चीज का बना हुआ है, अभी बताया, इसमें मेनली क्या है, लिपिड है। लिपिड। स्टिकी लेयर मेड अप ऑफ, बताइए, मेड अप ऑफ लिपिड, मेड अप ऑफ लिपिड, और थोड़ा बहुत क्या है साथ में, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो चिपचिपा होता है, कार्बोहाइड्रेट। और ये स्टिकी लेयर किस चीज में हेल्प करता है, स्टिकी लेयर हेल्प करता है अटैचमेंट ऑफ इंसेक्ट। ये हेल्प करता है अटैचमेंट ऑफ इंसेक्ट, हेल्प्स इन, स्टिकी लेयर है ये, helps in attachment of what, जल्दी बोलो, अटैचमेंट ऑफ इंसेक्ट। और सुनो, ये जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर है, स्टिकी लेयर, ये इस पॉलेन को यूवी रे, हार्मफुल रेडिएशन से भी बचाता है। तो क्या बोलोगे कि ये जो लेयर है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की, यानी कि इस लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की वजह से पॉलेन कीट, ये पॉलेन कीट जो आउटर मोस्ट लेयर है, पॉलेन कीट प्रिजर्व पॉलेन फ्रॉम, जल्दी बोलो, प्रोटेक्ट पॉलेन फ्रॉम यूवी रेडिएशन, प्रोटेक्ट पॉलेन ग्रेन, प्रोटेक्ट पॉलेन ग्रेन। किस चीज से बचाएगा, हार्मफुल
रेडिएशन ऑफ सनलाइट, वो कौन है? वो है यूवी रेडिएशन, यूवी रेज, उससे बचाता है ये पोलेन ग्रेन का पोलेन कीट। और जो शानदार बात है, किस कलर का ये, जल्दी बोलो, अभी आपको किस कलर का ये दिख रहा है? जल्दी बोलो। येलो। ये येलो कलर का ही होता है, येलो कलर। बताओ, आप सभी येलो कलर से प्रभावित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। आपको लाल गुलाब चाहिए, पीला गुलाब से काम नहीं बनता है। लेकिन इंसेक्ट, ये इंसेक्ट को लाल गुलाब नहीं चाहिए, इसको चाहिए पीला, पीला पोलन ग्रेन का कीट चाहिए। इट हेल्प्स इन अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, इट अट्रैक्ट pollen, it attract pollen। अगर ये पॉलेन को अट्रैक्ट करता है तो बताओ पॉलिनेशन कैसा हो? अट्रैक्ट इंसेक्ट, सॉरी, अट्रैक्ट इंसेक्ट। तो बताओ इंसेक्ट के साथ चिपक जाएगा ये पूरा का पूरा पॉलेन और चला जाएगा दूर दूसरे प्लांट पे, तो कैसा पॉलिनेशन हो जाएगा? इंसेक्ट पॉलिनेशन। अट्रैक्ट इंसेक्ट, अट्रैक्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट। 10 फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब समझते हो ना? प्रमोट करता है, फैसिलिटेट। स्लो चल रहा है ये, पता नहीं क्यों। फैसिलिटेट, क्या फैसिलिटेट करेगा मुस्कान? इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो आपको मैंने पोलन ग्रेन का एक एक स्ट्रक्चर समझा दिया, एक एक स्ट्रक्चर समझा दिया। एक्साइन, इंटाइन। एक्साइन किस चीज का बना होता है मुस्कान? माइक ऑन कर दो अब आप। एक्साइन किस चीज का बना होता है, जल्दी बताओ। मेनली, मेनली बताओ, मेनली क्या? एक्साइन में मेनली क्या होता है? अरे क्यूटीन और स्पोरोपोलेनिन। उसमें भी मेनली अगर मैं बात करूं तो स्पोरोपोलेनिन मेनली, जल्दी बताओ। मेनली आवाज Pectin नहीं और आ रही है। sporopollen। हाँ, क्यूटीन थोड़ा बहुत होता है, मेनली क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। रिया, रिया पटेल, इंटाइन मेनली किस चीजों का बना होता है? Pectin और cellulose। तो सीधा बोलेंगे पेक्टोसेलुलोज, पेक्टो, पेक्टोसेलुलोज। ये पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। जर्म पोर पे क्या होता है शुभम? कुछ भी नहीं होता है वहां, सब कुछ अब्सेंट होता एक्साइन है। एब्सेंट होता है। इसलिए वहां से क्या बाहर आता है? पॉलेन ट्यूब, पॉलेन ट्यूब बाहर आता है। ये क्या है? पॉलेन ट्यूब। बताओ ये पॉलेन ट्यूब किसका एक्सटेंशन है? एक्साइन या इंटाइन मुस्कान? जल्दी बोलो, किसका एक्सटेंशन है ये? वेरी गुड, Intine। एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन, एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन। कहां से बाहर आ रहा है मुस्कान? germ pore से। जर्म पोर से। मोनोकॉट में जर्म पोर एक पोलन ग्रेन में कितना होता है? एक ही होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? मोनो। मोनोकॉल्पेट। और डाइकोट में कितना होता है? तो 3। 3, इसलिए क्या बोलते हैं? ट्राइकॉल्पेट। ट्राइकॉल्पेट। तो ये सारी बात जो थी, ये जो सारी बात आप देख रहे हैं, ये सारी बात थी किसकी? जर्मपोर की। ठीक है। और नीचे पॉलन कीट, पॉलन कीट सब में नहीं मिलता है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट में मिलता है। एक्साइन के भी बाहर होता है। टेपेटम स्क्रीच करती है। स्टिकी लेयर होता है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। और ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के बनने की वजह से स्टिकी होता है। इसीलिए जब इस पे इंसेक्ट आता है तो इंसेक्ट यहाँ आके चिपक जाता है। और उसके चिपकने की वजह से, उसके चिपकने की वजह से क्या होता है? उसके चिपकने की वजह से वो इंसेक्ट जहां जहां जाएगा ये भी वहीं वहीं जाएगा। और इसकी वजह से उसमें क्या होता है कि इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। लिपिड के नाम पे यहाँ क्या होता है? लिपिड के नाम पे यहाँ पे कैरेटिनाइड होता है।
थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है, लिटिल बिट प्रोटीन भी होता है, मेनली इसमें लिपिड ही होता है। ये लेयर पोलन किट है, येलो कलर का होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। सुनना, ये जो जर्मपोर है, डाइकोट में यूजुअली 3 होता है, लेकिन कभी कभी 2 भी हो जाता है। अगर 2 होगा तो क्या बोलोगे मुस्कान, जल्दी बोलो। Dicolpate. वेरी गुड। डाई या बाय, बाय ज्यादा यूज है। बाय कॉल्पेट, बाय बाय कॉल्पेट। बाय कॉल्पेट का मतलब क्या है? 2 जर्मपो, 2, तो मैं यहां ऑब्लिक डाल देता हूं, 3 या 2, 3 ऑब्लिक 2 जर्मपो। लेकिन मोनोकॉल्पेट हमेशा किसमें होगा? मोनोकॉट में। तो ये सारी बातें आगे यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, तो आज आप यहां तक नोट्स बना लेंगे, यहां तक, यहां तक मैं भेज दूंगा। चलिए एक एक लाइन पढ़िए, इसमें देखिए क्या लिखा है। पहला लाइन जो लिखा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी पहले लाइन पढ़िए क्या लिखा है। पोलन ग्रेन इज मेल मेडिकोमेटोफाइट्स, फर्स्ट से लिए कल बता दूंगा। एग्जाइम किस चीज का बना है? क्यूटीन और स्पोरोपोलिन का, मेनली स्पोरोपोलिन है, जो बड़ी टफ मटेरियल है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, कोई उसको जला नहीं सकता है। इंटाइन बना है पेक्टोसेल्यूलोज का, और जर्मपोर होता है जहां एक्साइन यूजुअली प्रेजेंट नहीं होता है। ये जर्मपोर मोनोकोट में, मोनोकॉल्पेट, डाइकोट में या तो डाइकॉल्पेट, बाइकॉल्पेट या फिर ट्राइकॉल्पेट। ठीक है। ये इसके बारे में क्या लिखा है यहाँ देखो, ड्यूरिंग पोलन जर्मिनेशन पोलन ट्यूब बाहर आता है, और वो पोलन ट्यूब किसका एक्सटेंशन है? वो एक्सटेंशन है किसका? इंटाइन का। पोलन कीट ये किस चीज का बना होता है? लिपिड और कैरेटिनाइड, वही लिपिड कैरेटिनाइड, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी, ग्लाइकोप्रोटीन। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाना। स्टिकी होता है तो इंसेक्ट को अटैच होने में मदद करता है। और ये इंसेक्ट आप सबकी तरह लाल गुलाब से प्रभावित नहीं होता है, ये प्रभावित होता है येलो कलर से। और ये पोलन किट की कलर भी कैसी होती है? येलो। इसीलिए इंसेक्ट क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट। और क्या हो जाता है? इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो हम यहाँ पे पोलन ग्रेन की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में कल हम मेल वाला पूरा पार्ट खत्म कर देंगे, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लांट में समाप्त हो जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट है तो आप अभी पूछ लीजिए। शुभम। नो सर। मुस्कान, No, sir. रिया। No, sir. चलिए एनसीईआरटी में आज आपको होमवर्क दे रहे हैं, एनसीईआरटी में। जस्ट वेट, एनसीईआरटी को ओपन कर ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन भी दूंगा आज, होमवर्क। वो वाला बुक भी मंगा ले अरिहंत का, और अन अकेडमी के मॉड्यूल से भी दूंगा, क्वेश्चन नंबर भेज के भेजूंगा। एनसीईआरटी दिख रही है क्या? शुभम, दिख रहा है। चलिए तो आज आप, एनसीईआरटी तो दिख रहा है लेकिन इसका लेटर क्यों नहीं दिख रहा है? चलो मैं बता दे रहा हूँ। ऊपर शुरू से, एकदम शुरू से आज आप, अरे यार ये ओपन, जस्ट वेट 1 मिनट।
दिख रहा है? तो आज आपको बेसिकली यहां तक पढ़ना है, बता रहा हूं, यहां तक। दिख गया क्या? यहां तक, ये जो भी पेज नंबर है इसी में यहां तक पढ़ना है। समझ में आ गया सभी को? यहां तक, वेजिटेटिव सेल जो है उसके पहले तक। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये सब पूरा पढ़ा, शुरू से पढ़ना है आज। हाँ शुरू से, एकदम शुरू से। हाँ बोलिए। वो अभी अभी हमको एक डाउट आया है। क्या? जल्दी बोलिए, मीटिंग खत्म होने वाला है। वो जो एग्जाइन है उसमें तो यूबी स्पॉट ही भी रहता